नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। भूल जाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूल जाने का अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अधिकार प्रदान करती है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 क्लास डी के तहत सभी को भूल जाने का अधिकार प्राप्त है। इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है और कथन दो गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो और वो व्यक्ति किसी कारणवश इन जानकारियों को इन सब जगहों से हटाना चाहता हो, तो जिस अधिकार से वो व्यक्ति इन्हें हटवाना चाहता है उसे ही भूल जाने का अधिकार कहते हैं। मौजूदा वक्त में भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो भूल जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता हो। हालांकि बीएन श्रीकृष्णा समिति की सिफारिश पर लाई गई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में इस अधिकार का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार में भूलने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है। पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हालांकि इस अधिकार को लागू कराने की राह में कई मुश्किलें हैं, जैसे कि गोपनीयता अथवा सूचना, इन दोनों में से किसे तरजीह दी जाए। इस तरह इस पूरे मामले पर छवि तभी स्पष्ट होगी जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अभी कोर्ट में चल रहे एक मामले की वजह से ये मुद्दा चर्चा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्वो वायरस घरेलू पशुओं के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? आपके विकल्प हैं ए लीवर को, बी आंतों को, सी हड्डियों को, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी आंतों को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र के अमरावती में 2000 से अधिक कुत्तों में पार्वो नामक वायरस की पुष्टि हुई है। पार्वो एक खतरनाक वायरस है जिसका संक्रमण कुत्तों और उसके बच्चों में फैलता है और ये जानलेवा होता है। पार्वो वायरस का पहला मामला विश्व में साल 1967 में सामने आया था और ये एक संक्रामक डीएनए वायरस है। भारत में पहली बार ये वायरस साल 1980 में पाया गया था। ये कुत्तों के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बोन मैरो को सर्वाधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह वायरस संक्रमित कुत्ते के संपर्क में आने या उसकी संक्रमित चीज़ें दूसरे कुत्ते तक पहुंचने पर फैलता है। इसके लक्षणों में ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, सीवियर वेट लॉस, कमजोरी अथवा सुस्ती और डिहाइड्रेशन आदि शामिल हैं। इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुख्यतः 6वें सप्ताह में दिया जाता है और फिर 3 सप्ताह के अंतराल पर 3 और बूस्टर डोज दिए जाते हैं। अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें यह साबित हो सके कि ये वायरस कुत्तों से इंसानों में पहुंचा हो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नीना गुप्ता जो हाल के दिनों में अभी चर्चा में हैं, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए 55 वर्षीय नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया है, बी अल्जेब्रिक जियोमेट्रो और कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा में शानदार काम के लिए नीना गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है, सी ये सम्मान पाने वाली प्रोफेसर नीना गुप्ता तीसरी महिला हैं, और डी ये पुरस्कार इटली स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा दिया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी ए में दिया गया कथन असत्य है, गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए नजर डालते हैं व्याख्या पर। हाल ही में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई कोलकाता में गणित की प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया है। अलजेब्रिक जियोमेट्रो और कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा में शानदार काम के लिए नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021
DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। गौरतलब है कि यह सम्मान पाने वाली प्रोफेसर नीना गुप्ता तीसरी महिला हैं, जबकि अभी तक ये पुरस्कार 4 भारतीयों को मिल चुका है। इसमें सबसे पहले साल 2006 में सुजाता रामादोरई, 2015 में अमलेंदु कृष्णा, 2018 में ऋतुव्रत मुंशी को यह सम्मान मिला था। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। यह पुरस्कार हर साल विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है और उनकी उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। पुरस्कार की शुरुआत साल 2005 में महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में की गई थी। ये इटली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए, साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन, बी, मालदीव में आए चक्रवात के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक राहत ऑपरेशन, सी, 2001 में संसद पर हमले के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन, अथवा डी, गोवा की आज़ादी के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 19 दिसंबर को 60वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। बता दें कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 450 सालों के औपनिवेशिक शासन का अंत करते हुए गोवा को वापस भारतीय राज्य का हिस्सा बना लिया। पुर्तगाली भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करने वाले सबसे पहले और देश छोड़ने वाले अंतिम औपनिवेशिक शासक थे। इन्होंने साल 1510 में गोवा पर आक्रमण किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गोवा पर हमला करने का आदेश दिए जाने के बाद 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। बड़ी ही आसानी से भारतीय सेना ने अपना यह अभियान पूरा कर लिया था। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021, दूसरा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड और तीसरा नगदक पेल्जी खोरलो। उक्त में से सभी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, सी, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अथवा डी, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये सभी पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं या इनकी घोषणा की जा चुकी है। हाल ही में भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार को नगदक पेल्जी खोरलो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी घोषणा भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई। बता दें कि यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो भूटान साम्राज्य और वहां के आम लोगों की सेवा करने के लिए दिया जाता है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।